हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जयेश। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं जो हमारी सारी मुर्गियां हैं वो उसको हमने शाम के समय हो चुका है। फिलहाल बज चुके हैं 8 और 8 बजे हमने फिलहाल इसको फीड दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि सारी मुर्गियां अभी फीड खा रही हैं। तो पूरे दिन में हम उसको देख रेख में देखा जाए तो सुबह में फीड डाल देते हैं, शाम में फीड डाल देते हैं। उसके बाद देखा जाए तो किसी भी प्रकार के हमें मुर्गी में दिक्कत नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल जो कुछ मुर्गियां हैं वो सेल आउट हो चुकी हैं और फिलहाल इतने सारे मुर्गे बचे हुए हैं। ये भी सेल हो जाते, लेकिन फिलहाल होली आ रही है तो इसके लिए ये माल हमें रोक के रखा है। और ये भी बुक हो चुका है एडवांस, इसका भी पेमेंट आ चुका है और फिलहाल ये सभी माल को हम सेल आउट कर देने वाले। और ये सभी माल आपको दिख पा रहे हैं, ये करीब अभी जो बड़े बड़े मुर्गे हैं वो 1 kg तक चले गए। अगर छोटे वाले हैं वो 800 से 900 ग्राम के करीब ये मुर्गे आ चुके हैं। फिलहाल इसका जो है वो 2 मंथ और 10 दिन के ये मुर्गे हो चुके हैं और उसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी बड़े हो चुका। अगर ये मुर्गे जो 3 मंथ के करीब रहते थे, फिलहाल सभी मुर्गे 1 kg के करीब 1 kg प्लस अप्रोक्स हो जाते हैं। और 1 kg में कुछ ही मुर्गियाँ जो छोटी वाली हैं वही उसका जो ग्रोथ है वो फिलहाल कम हो रहा है, तो वही ना हो पाते लोग। और देखा जाए तो ज़्यादातर मुर्गी 1 kg तक चली जाती है, क्योंकि फ़िलहाल 20 दिन फिलहाल और भी बाकी है। और 20 दिन में अगर हम ग्रोवर फीड अच्छा कंपनी का अगर चलाते हैं तो उसका जो हम मेंटेनेंस अच्छी तरह से रखते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आने देते हैं तो जो मुर्गा है वो काफ़ी अच्छी तरह से तेज़ी से ग्रोथ करता है और कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग में देखा जाए तो आपका जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी अच्छा होना चाहिए और जो आप इसको पानी देने के लिए पीने के लिए जो पानी देते हैं उसका जो pH है वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पानी में भी दिक्कत है और उसमें भी pH का जो मेंटेनेंस अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और मुर्गी को वो पानी अच्छा नहीं ग्रोथ में करता, तो उसमें क्या है कि मुर्गी है उसको ज़्यादातर कोक्सीडियोसिस होने का चांस बढ़ जाता है। और दूसरा होता है तो वो डायरिया हो जाता है और मुर्गी है उसको ज़्यादातर ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और बार बार बीमारी आने की वजह से आपका जो मुर्गी का ग्रोथ है वो काफ़ी रुक जाता है। तो ये बात भी आप देख सकते हैं। अगर आपके फार्म में डायरिया ज़्यादा हो रहा है तो वो भी ज़्यादातर देखा जाए तो पानी की वजह से, अगर इसमें अच्छा pH वाला पानी नहीं है, पीने लायक पानी नहीं, तो उसमें भी इसके वजह से भी ज़्यादातर डायरिया आ जाता है। और नीचे का जो बिसावन है वो ज़्यादातर गीला अगर रहता है तो ज़्यादा गीला होने की वजह से भी, अगर आपका फार्म का नीचे का एरिया है पोर्शन है वो गंदा है तो उसके वजह से भी डायरिया ज़्यादातर आ जाता है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं जो मुर्गा है वो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। सोनालिका में तो ये प्योर देसी की तरह ही दिखता है, प्योर देसी में ही वैसे तो ये माल है वो चला जाता है, लेकिन क्या है कि ज़्यादा माल होने की वजह से जो कटर है उसको जो kg पे वो अपना माल लेने का पसंद करते हैं, जिससे कि उसका भी प्रॉफिट हो पाए। लेकिन अगर इसका यही माल आप रिटेलर में सेलिंग करते हैं तो काफ़ी बढ़िया है और उसका जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी बढ़िया बढ़ रहा है। और खाने के लिए अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तो ज़्यादातर देखा जाए तो आपका प्रॉफिट ज़्यादातर बन जाता है, क्योंकि ये प्योर देसी में आता है। तो अगर आप उसको नंग के हिसाब से 200-300 रुपये में बेच देते हैं तो आपका काफ़ी प्रॉफिट हो पाता है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं काफ़ी दिनों से हमने जो वीडियो है वो अपलोड नहीं किया था, उसका कारण है कि हमें समय नहीं मिल पाता। हम जॉब पे जाते हैं तो हमें इतना समय नहीं मिल पाता इसके पीछे। तो फिलहाल ये अभी समय मिला 8 बजे के करीब, तो हमने सोचा कि एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए। और नीचे बिछावन में हमने किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं डाला है, वैसे ही कच्चा ही फर्श है, कोई भी दिक्कत नहीं। बड़े मुर्गे हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं। और फिलहाल ये सारे मुर्गों को हम सेल आउट करने वाले हैं तो इतना ज़्यादा देख रेख भी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इसको फीड दे देते हैं और उसके बाद पानी दे देते हैं, उसमें जो दवाई है वो चला देते हैं। फिलहाल 3-4 दिन से किसी भी प्रकार की मेडिसिन का भी उपयोग नहीं किया। अगर इसको जो मेडिसिन अच्छी तरह से एवरीडे जो अच्छी तरह से मेडिसिन देते तो उसमें ज़्यादातर दिक्कत भी नहीं हो पाती और इसका जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से तेज़ी से बढ़ पाता, बीमारी भी नहीं लगती। लेकिन हमें इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा था है और हमारे जो घर वाले हैं उसको मेडिसिन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो वो सभी सिर्फ पानी लगा देते हैं, मेडिसिन नहीं देते हैं। तो 4-5 दिन हो चुके हैं हमने किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लगाई। फिलहाल यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि मुर्गियों में जुकाम सर्दी आ चुकी है, तो फिलहाल उसको हम हल्की सी टेट्रासाइक्लिन और
मेरिक्विन का जो डोज है वो हल्का सा डोज दे देंगे, जिससे कि जो मुर्गी का जो सर्दी है वो चले जाए। तो इसलिए हम ये करने वाले हैं। फ़िलहाल हमारे जो वीडियो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं देसी मुर्गी से रिलेटेड, क्योंकि ये जो सारे मुर्गे हैं उसको हमने छोटे से किस तरह से बड़ा किया है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो डाले हैं। अगर आपको हमारी जो वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जयेश, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ़िलहाल देख पा रहे हैं जो हमारी जो सारी मुर्गियाँ काफ़ी एक्टिव है, किसी भी प्रकार की बीमारी हमारी मुर्गियों में फ़िलहाल नहीं लगी है। और फ़िलहाल ये फॉर सेल के लिए हमने रख दी हैं, अभी सेलिंग करने के लिए शुरुआत कर दी है, क्योंकि ये 2 मंथ के हो चुके हैं। 2 मंथ के करीब होने के साथ साथ देखा जाए तो इसमें मुर्गियाँ हैं वो 1 kg के करीब हो चुके हैं। तो फ़िलहाल जो दाना है वो ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसकी वजह से हमने जो सारी मुर्गियों को अभी फ़िलहाल सेल के लिए रख दिया है। आप देख पा रहे हैं इसका जो ग्रोथ है काफ़ी बढ़िया हो रहा है मुर्गी का। और फ़िलहाल हम उसको दाना में देखा जाए तो सारी मुर्गियों को बहुत ज़्यादा दाना खा लिया, और सिर्फ हमें इसको बाज़ार का फीड ही खिला रहे हैं। गोदरेज कंपनी का आता है जो ग्रोवर आता है वही फीड खिला रहे हैं। तो इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया हो रहा है और किसी भी प्रकार की मुर्गियों में दिक्कत नहीं हो पा रही है। और ये जो सारे मुर्गे हैं वो सोनालिका हैं, तो सोनालिका जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया। अगर आपका जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है 220, 230, 250 के करीब, अगर आपका जो इस मुर्गे का जो रेट मिल जाता है तो आपको काफ़ी फ़ायदा सोनाली में हो जाता है। वरना अगर आप में इतना ज़्यादा अच्छी तरह से रेट नहीं मिल पाता और कम रेट में आप अगर उसको सेल करते हैं तो काफ़ी आपको लॉस का सामना भी करना पड़ता है। तो ये सब मार्केट के ऊपर डिफरेंट होता है। ये देख पा रहे हैं जो ये मुर्गा है ये प्योर देसी है, ये वाला मुर्गा। और दूसरे मुर्गे सोनालिका देख पा रहे हैं वो भी उसके कंपेयर में सेम ही इसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा दूर नहीं हुआ, क्योंकि ये मुर्गा प्योर देसी है और उसके साथ साथ ये आपको देख पा रहे हैं ये मुर्गा सोनाली है। तो उसमें दोनों में देखा जाए तो दोनों काफ़ी हेल्दी है और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है मुर्गियों में। और आज हमारा जो मुर्गी का दिन हो चुका है वो 2 मंथ और 4 दिन हो चुके हैं। देखा जाए तो इसका 63 या 64वां दिन है, क्योंकि मैं फार्म पे ज़्यादातर रहता नहीं और जो हमारे जो घर के मेंबर्स हैं वही उसको ज़्यादातर ध्यान देते हैं। फ़िलहाल हमें इसके पीछे इतना समय नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ हम इसको शाम के समय में या सुबह में या शाम के समय में ज़्यादातर हम इसको देखने के लिए हमें समय मिलता है। अगर आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं और इसमें अगर आपको कम बजट में और एक्स्ट्रा इनकम कमानी है तो आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो इसके साथ साथ भी आपकी जॉब अगर इतनी ज़्यादा इनकम वाली नहीं है तो आप इसके साथ साथ ये देसी पोल्ट्री फार्मिंग में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन ज़्यादातर प्रॉफिट अच्छा कमाने के लिए आपको खुद का जो मार्केट है वही तैयार करना पड़ेगा। अगर मार्केट आपका जो अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो इसमें आपका जो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आपका जो मार्केट है वो अच्छी तरह से नहीं बना पाते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपका जो मार्केट है वो सही नहीं मिला और मुर्गा है जो आपका जो दाना है वो खाता रहेगा, फीड के पीछे जो खर्च लगने वाला हो तो आपका लगता ही रहेगा, और उसके साथ साथ मेडिसिन इसको देख रेख करने का ये सब देखना होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के अगर देखा जाए तो अगर आपको मार्केट नहीं मिलता है तो काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ता है। सोनालिका जो माल है इसमें क्या है कि छोटे फार्मर इसको काफ़ी दिक्कत होती है, बड़े फार्मर तो वो जथाबंद में काम करते हैं तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होती। उसका जो माल है वो अच्छे रेट में भी बिक जाता है और देखा जाए तो उसका जो फीड है मेडिसिन है उसमें वो ज़्यादातर प्रॉफिट वो ऐसे मुर्गे से ही निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे जो छोटे फार्मर भाई उसको जो कम रेट में थोड़े से देखा जाए तो 1 बोरी 2 बोरी फीड ले आते हैं, उसके साथ साथ मेडिसिन भी देते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर वहाँ पे हमें लॉस का सामना फार्मर है उसको करना पड़ता है। जो मुर्गा है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और फ़िलहाल ये मुर्गा बड़ा है तो देखा जाए तो काफ़ी हद तक उसका जो रेशियो है काफ़ी अच्छा है। और अगर खाने वाले इसको रिटेलर में हम बेचते हैं तो काफ़ी उससे हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये सारे मुर्गे आप देख पा रहे हैं। फ़िलहाल इसका जो फीड है वो ज़्यादा लग रहा है और ज़्यादा लगने की वजह से हमें काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। तो फ़िलहाल इसको इन सभी मुर्गियों को हम फ़िलहाल सेल कर देने वाले हैं।
अगर कोई अच्छा मार्जिन हो जाता है तो उसको फ़िलहाल सारे मुर्गियों को फ़िलहाल सेल ही कर देने वाले हैं। तो ये मुर्गे हैं वो देख पा रहे हैं। अगर आपको देसी पोल्ट्री से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।